नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं डेली करंट न्यूज के संदर्भ में। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ विषय है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि 10 विपक्षी सांसद को निलंबित किया गया है। आप जानते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था रखा गया है अपने देश के संविधान में। अब मामला यह है कि ऐसे कुछ प्रमुख विषय जैसे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इस समय वर्तमान में भारत की सबसे चुनौती का विषय बना हुआ है इंडियन पार्लियामेंट में। और इस वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, इस वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित पावर है, जैसे कि अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी हो या किसी निजी संपत्ति हो, वक्फ बोर्ड का ऐसा अधिकार हो जाता है कि उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड बता देता है कि नहीं ये हमारा संपत्ति है। अब वो जिसका है उसको साबित करने की जरूरत है कि कैसे मेरा है या वक्फ बोर्ड का है। तो ऐसे मुद्दों के संदर्भ में चूंकि आप देखेंगे कि जो वक्फ बोर्ड का कानून है इसे 2013 के बाद और जो है ऐसा लचीला बना दिया गया है कि केंद्र सरकार उस समय 2013 की मैं बात कर रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ही अधिक पावर मिल गया है। तो इस वक्फ बोर्ड के संदर्भ में जो इसके पास असीमित पावर है, इसको कम करने के संदर्भ में केंद्र सरकार एक कानून में, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का प्रावधान कर रहा है। अब उस कानून के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोकसभा के पास एक विधेयक यानी कि जो मसौदा होता है, विधेयक कानून वक्फ बोर्ड के संदर्भ में, उसे पेश किया गया। अब पेश करने के बाद ये ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होता है, जेपीसी कमेटी के बाद इस विधेयक को भेजा गया। अब हुआ क्या कि जेपीसी कमेटी में आपस में जो सांसद लोग हैं, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में, इसमें आपस में लोग यहाँ तक कि गाली गलौज तक की नौबत आ गई। तो इसके वजह से 10 विपक्षी सांसद को निलंबित किया गया है। तो इस प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए। तो मामला मैंने आपको बता दिया कि प्रमुख विषय क्या है। ये आप इंडियन पार्लियामेंट हाउस जो है, संसद भवन का जो नया संसद भवन है, उसका एक इमेज देख रहे हैं आप, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वक्फ कानून में संशोधन को लेकर, कौन सा कानून? वक्फ कानून। मैं बताऊंगा वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ कानून क्या है, बिल्कुल बताऊंगा। संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक में एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी अध्यक्ष, खास करके जो वरिष्ठ हैं सदस्य हैं, जगदम्बिका पाल, ये अध्यक्ष हैं जेपीसी कमेटी के, बैठक की तारीख और एजेंडा बदलने का आरोप लगाते हुए जो विपक्षी सांसद है, ठीक है, तीखा विरोध जताया। और यहां तक जो पक्ष के जो सांसद रहे हैं, वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर उन्होंने गाली देने का भी आरोप लगाया। तो ये विषय जो है बहुत गंभीरता का विषय है इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगर मैं बताऊं कि ये जो विपक्षी सांसद हैं क्यों नाराज हैं, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का उद्देश्य ही यही होता है कि जो भी समस्याएं हैं किसी भी विधेयक के संदर्भ में, क्योंकि विधेयक देश के संदर्भ में होता है, यदि वह कानून कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। तो विपक्षी सांसद क्यों नाराज हैं, इसके पीछे कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, विपक्षी सांसद जो हैं, असल में ये लोग ये कह रहे थे कि संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 जनवरी को सौंपने का लक्ष्य रखा है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, ये समिति 29 जनवरी तक अपने लक्ष्य को सौंपने का लक्ष्य रखा है, लेकिन विपक्षी सांसद 30 या 31 जनवरी के बाद बैठक की मांग कर रहे हैं। जो विपक्षी सांसद हैं ये कह रहे हैं कि 30 या 31 जनवरी के बाद जो है बैठक की मांग किया जाए, ठीक है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ऐसा नहीं चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विपक्षी सांसद हैं, कल्याण, टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि जेपीसी की रिपोर्ट, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, जेपीसी की रिपोर्ट लाने की जल्दबाजी के पीछे दिल्ली विधानसभा
ठीक है, का चुनाव है। चूंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आप जानते हैं कि फरवरी में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये लोग विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि जो पक्ष सरकार में है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट को, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग का जो विचारधारा है, जल्दबाजी इतना इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है ताकि 5 फरवरी को होने वाले मतदान के पहले इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को जो 29 जनवरी तक रिपोर्ट यानी बैठक की प्रावधान किया गया है, तो विपक्षी सांसद का ये मुद्दा है कि ये लोग राजनीतिक लाभ चाहते हैं। ठीक है, खैर अपने अपने अलग अलग मायने हैं, क्या किसकी सोच है। अब देखिए मुद्दा क्या है यहाँ पे असल में। अब मुद्दा यहाँ पे असल में यह है कि वक्फ बोर्ड क्या है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में बता रहा हूं। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है ट्रस्ट, जायदाद। ठीक है, वक्फ का मतलब होता है कि ट्रस्ट होता है, कोई जायदाद होता है। ठीक है, कोई संपत्ति है किसी का, ट्रस्ट का जो कोई जायदाद पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है खास करके ये जो ट्रस्ट जायदाद का संबंध हो जन कल्याण के संदर्भ में हो। ठीक है, अब मामला क्या है, क्योंकि इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला, अगर मैं धार्मिक विचारधारा के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस्लामिक कानून के तहत, क्योंकि वक्फ का जो विचारधारा है वो इस्लामिक कानून के तहत ही है ये प्रावधान। ठीक है, लेकिन भारत में इसे इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में बनाया गया है कानून। ठीक है, तो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला एक वैधानिक निकाय है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य या केंद्र सरकार के तहत काम करता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखिए केंद्र सरकार में एक मुख्य इसका कार्यालय है, फिर ऐसे देखेंगे 32 राज्यों में 32 ऐसे कार्यालय हैं इसके। ठीक है, जो कि राज्यों में भी हैं। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड जो है संपत्तियों का पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण करता है। कोई भी संपत्ति जो ट्रस्ट से संबंधित है, ठीक है, मान लीजिए एक ये संपत्ति है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई संपत्ति है। अब ये जो है अगर किसी धार्मिक विचारधारा के मुस्लिम धर्मार्थ से संबंधित अगर ये संपत्ति जुड़ा हुआ है, तो इस पे जो हक होगा वह वक्फ बोर्ड का होगा। जो हक होगा वह वक्फ बोर्ड का होगा। ठीक है, अगर किसी की निजी संपत्ति भी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा धर्म से जुड़ा हुआ कोई मस्जिद है, उसके बगल में कोई जमीन वगैरह है, खाली पड़ा हुआ है, तो वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा कर सकता है, भले हो किसी और का हो। क्योंकि आपके पास ये भी नहीं पावर है कि आपको खुद ही साबित करना पड़ेगा ये जमीन मेरा है। अगर वक्फ बोर्ड आपके खिलाफ भी है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दे सकती, इतनी बड़ी असीमित शक्ति है। यानी कि निजी संपत्ति पे भी बहुत समस्या हैं ऐसे कानून के संदर्भ में। तो मामला क्या है कि वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखता है। देखिए मुस्लिम समाज की जो जमीन है, खास करके मैं बता रहा हूं, लेकिन खैर ये देश हित में इसका एक अलग पक्ष है। ठीक है, एक अलग पक्ष है, बात करेंगे इस पे भी। क्योंकि मान लीजिए उद्देश्य क्या है, जन कल्याण के लिए समर्पित, और मुस्लिम समाज की जो जमीनें हैं, मैंने कहा ना कि आपको अगर कोई ऐसा कोई मस्जिद के बगल में खाली जमीन पड़ा हुआ है तो वक्फ बोर्ड अपने पास रख लेगा वो। ठीक है, ये हो गया। तो आप वक्फ बोर्ड के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि देखिए कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए देश में अभी 32 जो है 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। ठीक है, मतलब अलग अलग राज्यों में ऐसे 32 जो है आपको वक्फ बोर्ड का एक मिल जाएगा कार्यालय। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो होता है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इस समय जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू हैं। ठीक है, किरण रिजिजू हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं वक्फ बोर्ड के, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि आपको वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी, जैसे कब्रिस्तान की बात हो, ठीक है, कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इतनी शक्ति है वक्फ बोर्ड के पास कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कराता है, इसके साथ साथ जो उसके आसपास की जो जमीनें हैं उसको भी अपना घोषित कर देता है।
अगर वह किसी की निजी संपत्ति है तो आपको साबित करना ही पड़ेगा, और अगर वो आपके खिलाफ भी है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो मनमानी हो गया ना। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया, मजार मस्जिद के बारे में बताया। ठीक है, आप देखेंगे कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार ने 1995 जो वक्फ बोर्ड का कानून है, ठीक है, कि मूल एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्ति में इजाफा किया था। ये 2013 के बाद इसकी और शक्तियां बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार के द्वारा इस वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ संशोधन करने का प्रावधान रखा जा रहा है। उसके लिए जो मसौदा विधेयक बिल तैयार किया गया है, उसके संदर्भ में जो विपक्षी सांसदों की एक मांग थी उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में रखा गया, लेकिन ये जो बीच का हंगामा का विषय, ये अनुचित विषय है जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं तो जो 1995 का वक्फ बोर्ड का कानून है, जो 1995 का वक्फ बोर्ड का कानून है, यह कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन, मैं बात कर रहा हूं लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह जमीन जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उसे साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं है। ठीक, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि उसकी जमीन वक्फ बोर्ड की है कि नहीं। कितनी बड़ी चुनौती है। ठीक है, कितनी बड़ी चुनौती है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। ठीक है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी कुछ विशेषताएं हैं कि ऐसे कानून में 2013 के बाद आप देखेंगे कि अपार पावर दे दिया गया, अपार शक्ति दे दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, तो उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। क्या चुनौती है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दी गई है तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट भी नहीं जा सकते, और आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगाना है। बताइए, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट, 226, ये सब कहाँ गया? एक फंडामेंटल राइट व्यक्ति का कहाँ गया? तो फिर संशोधन तो देखिए, एक पक्ष बनता है कि अगर ऐसे कानून के माध्यम से वक्फ बोर्ड के पास ऐसी असीमित शक्ति है तो इसको कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आप वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगा सकते हैं, और वक्फ बोर्ड का जो एक तरीके से फैसला है वो आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तभी आप जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऐसे कानून के संदर्भ में केंद्र सरकार जो मसौदा, जो विधेयक लेकर आया है, उसके माध्यम से संशोधन करने की जरूरत है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में इसको भेजा गया है, और मामला यहां तक आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे मामला बढ़ते बढ़ते ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में एक बहुत बड़ी हंगामा तक हो गया। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं माननीय सांसदगण हैं, और जिसमें आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो जगदम्बिका पाल, जो वरिष्ठ सांसद रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो मेंबर हैं। अब देखिए, बात जब यहां तक पहुंच चुका है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात यह है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको यह जानकारी रहना चाहिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के बारे में। ठीक है, जेपीसी जो है ये क्या होता है, इसको भी मैं आपको बता दूं। बहुत बेसिक बात है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट, संसद का कार्य ही है कि विधि बनाना। ठीक है,
तो संसद में विधायी समेत ऐसे मामलों के बहुत सारे कामकाज होते हैं। ठीक है, भाई विधि बनाना का कार्य है तो ऐसा थोड़ी है कि संसद एक ही विधि को लेकर बैठा रहेगा, उससे संबंधित जो भी समस्या उसी पे चर्चा, बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि सभी मामलों पर गहराई से विचार करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत सारे काम है पार्लियामेंट के पास, तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि ऐसे में कई ऐसे कार्य को करने के लिए विशेष समितियां की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट अगर किसी विधेयक के संदर्भ में विशेष चर्चा करने लग जाए तो फिर अन्य काम तो होना मुश्किल है, असंभव है। तो इसलिए पार्लियामेंट में बहुत सारे कमेटियों की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम समितियों के रूप में जानते हैं। इसी में एक प्रमुख समिति है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति जो है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा बहुत गंभीरता के साथ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय पार्लियामेंट सिस्टम में, जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है, इस प्रणाली में संयुक्त संसदीय समिति का एक शक्तिशाली जांच निकाय है। क्या है? एक शक्तिशाली जांच निकाय है जिसे कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें कई दलों के सदस्य शामिल होते हैं। मैंने आपको बताया, पक्ष जो सरकार में है उनके मेंबर होते ही होते हैं, विपक्ष के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, आमतौर पर किसी भी बिल के प्रावधान या किसी मुद्दे या घोटाले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। तो खैर ये घोटाला नहीं है, ये देश हित की बात है। तो यदि ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का कानून के पास ऐसा पावर है कि जो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दे रहा है, भारतीय संविधान के विशेष प्रावधानों का उल्लंघन कर दे रहा है, तो उस संदर्भ में सरकार को, बिल्कुल भारत सरकार को इस कानून में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये रहा वक्फ बोर्ड और जेपीसी का जो मुद्दा है, देश में बहुत गंभीर रूप से बढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया पूरी तरीके से। आशा और विश्वास के साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर ये प्रकरण समझ रहे होंगे। जय हिंद।